नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न को लिए गए हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि अगर यदि परीक्षा में ये प्रश्न आवे तो आप उसको आसानी से टिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है। ठीक है, तो देखिए भारत की जो राजभाषा है सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, भारत की राजभाषा हमारा क्या है? हिंदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संघ की जो आधिकारिक भाषा के रूप में जो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त हुई है वो कौन सी है? ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा हिंदी। कौन सा हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और जो आधिकारिक भाषा है जो मान्यता प्राप्त हुआ है संविधान के द्वारा वो भी हमारा क्या है? हिंदी है। अगर यदि आप हिंदी लगा रहे थे तो बिल्कुल आप सही थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को जो राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद आपको बताना है। तो अनुच्छेद अगर यदि आप ऑप्शन बी सही लगा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आप हैं। अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत जो है यहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक है, तो भारत में जो संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति यदि आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कोई भी यदि केंद्र शासित प्रदेश होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा जो है यहाँ पर क्या होता है? शासन होता है। तो ऑप्शन सी लगा रहे थे तो बिल्कुल आप सही थे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा सभी केंद्र शासित प्रदेश पर वहाँ पर शासन होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। तो उस वित्त मंत्री का नाम क्या था? पी.के. शनमुखम शेट्टी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सन 1952 में भारत का पहला जो आम बजट जो प्रस्तुत हुआ उस टाइम के ये वे वित्त मंत्री थे और इन्होंने ही प्रस्तुत करा था। नाम क्या था? पी.के. शनमुखम शेट्टी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि फर्स्ट टाइम वाला प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? तो 4 आयोग का नाम दिया गया है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर योजना आयोग। तो देखिए जो असंवैधानिक है वो है योजना आयोग। समझ गए? सही उत्तर ऑप्शन डी लगा रहे थे तो बिल्कुल आप सही थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद ऐसा कौन सा है जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 लगा रहे थे तो बिल्कुल आप सही थे। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संविधान द्वारा संयुक्त या बैठक का प्रावधान किया गया है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में जो है यहाँ पर नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है दिया गया है। कितने से कितने में? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान जो है लिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान जो है लिखित में से जो नागरिकता जो प्रदान करता है वो प्रदान करता है एकल नागरिकता। कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था कि भारतीय संविधान लिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है, तो सही उत्तर एकल नागरिकता हो जाएगा। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कितने में? भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो अलंकरण जो है, जो पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत जो है ये सारे प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो देखिए भारतीय संविधान को बनाने वाले कोई एक विशेष आदमी यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो आपका दिया गया है संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो देखिए हालांकि एक व्यक्ति ने खोजा था, लेकिन सबों के सहमति से यहाँ पे भारतीय संविधान को बनाया गया था। तो ये संविधान सभा यहाँ पे हुई थी, बहुत दिन ये चला, मीटिंग वगैरह चला, तो जा करके हमारा संविधान तैयार हुआ। सही उत्तर संविधान सभा ने इसको बनाया था। समझ गए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ सन 1946 ईस्वी में। सही उत्तर 1946 हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई। तो देखिए भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। सही उत्तर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था अधिवेशन की अध्यक्षता। कौन सा अधिवेशन की, जो इसमें उद्घाटन हो रहा था उसका। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अगर यदि कोई चीज़ की परामर्श लेने की आवश्यकता होती है तो ये न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास जो कुछ अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो सूचियों की संख्या है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सूची और अनुसूची दोनों अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो देखिए संविधान के निर्माण करने के लिए जो समय की जो सीमा थी, यानी कि जो समय हमें लगा था वो लगा था पूरे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा जो भारत का संविधान है ये बन करके तैयार हुआ था। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, हमारा जिस तरह से अधिकार है मौलिक अधिकार, उस तरह से भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति हम लोगों का क्या है, कुछ कर्तव्य भी है जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न देखिए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न जो है आपको कमेंट करना है इसका आंसर कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, कितना अनुच्छेद के यानी कि कितना भाग के अंतर्गत। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा आंसर। और इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।